भगवान ब्रह्मा इस यूनिवर्स के जनरेटर यानी जनक हैं। इसीलिए उन्हें जगत पिता भी कहा जाता है। उन्हें सारे वेदों और पुराणों की नॉलेज है। वो एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने कभी किसी पर हथियार नहीं उठाए, लेकिन उनका बनाया हथियार दुनिया का सुपर पावरफुल हथियार है। देवी देवताओं के अस्त्रों और शस्त्रों में अगर हमने किसी अस्त्र का सबसे ज्यादा नाम सुना है तो वो है ब्रह्मास्त्र। महाभारत और रामायण जैसे टीवी सीरियल के जरिए हमें ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने का मौका मिला कि यह किस तरह का हथियार होता था और किस तरह से चलाया जाता था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस यूनिवर्स को भगवान ब्रह्मा ने बहुत ही प्यार और खूबसूरती के साथ बनाया था, तो उन्हें ऐसी क्या जरूरत हुई कि वो ऐसा अस्त्र बनाने पर मजबूर हुए जो उनकी बनाई इस सुंदर रचना को खत्म कर सकता था। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने ये दुनिया बनाई थी तो उस समय इंसान, गंधर्व, राक्षस और देवता सभी इस धरती पर थे। देवताओं को स्वर्ग मिला और राक्षसों को पाताल लोक और इंसानों को रहने के लिए ये ब्यूटीफुल धरती। लेकिन राक्षस पाताल लोक भेजे जाने से खुश नहीं थे। पाताल लोक के बारे में कहा जाता है कि वो सुंदर नहीं था, वहां सिर्फ अंधेरा था। इसलिए उन राक्षसों ने इंसानों और देवताओं के बीच अपना टेरर फैलाना शुरू कर दिया। वो धरती पर संत, महात्मा और आम लोगों को परेशान करने लगे। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग लोक में भी राक्षसों ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया था। दुनिया में सभी तरफ राक्षसों का राज होने लगा था। यहां तक कि स्वर्ग पर भी वो अपना अधिकार समझने लगे थे। तब इंद्र समेत सारे देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा कि वो उन्हें इन राक्षसों से बचाए। तब भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा अस्त्र बनाया जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसे ब्रह्मास्त्र कहा गया। यह कई होली मंत्राज और स्पिरिचुअल पावर से बनाया गया था। इस ब्रह्मास्त्र से इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती थी जो अपने आसपास मौजूद हर चीज को खुद में समेट सकती थी और भारी तबाही ला सकती थी। भगवान ब्रह्मा ने यह दिव्य ब्रह्मास्त्र देवताओं को दिया ताकि वो इससे राक्षसों को खत्म कर सकें। बाद में जब राक्षसों को इस हथियार के बारे में पता चला तो उन्होंने भी भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उन्हें खुश करके इस हथियार को पाने की कोशिश की। लेकिन भगवान ब्रह्मा भी जानते थे कि ब्रह्मास्त्र बहुत ही पावरफुल वेपन है और अगर ये राक्षसों के हाथ में लग गया तो इसके रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। कहा जाता है कि पहली बार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र पर किया था। स्टोरीज के अनुसार विश्वामित्र नाम के एक राजा थे जो अपनी प्रजा के बीच में बहुत पॉपुलर थे। वो लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखते थे। एक बार वो अपनी पूरी सेना के साथ शिकार पर निकले, लेकिन राजा विश्वामित्र और उनकी सेना रास्ता भटक गई। तभी उन्हें जंगल में एक आश्रम दिखाई दिया। यह भगवान राम के वंश रघुवंश के कुलगुरु वशिष्ठ का आश्रम था। भूख और प्यास से बेहाल राजा और उनकी सेना आश्रम में पहुंची। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन लोगों का वेलकम बहुत अच्छे से किया और सभी के लिए खाने पीने के अरेंजमेंट्स किए। जब राजा ने देखा कि इतनी बड़ी सेना के लिए पल भर में खाने और पीने का सामान आ गया तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। राजा ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि आखिर इतनी जल्दी उन्होंने इतने सारे अरेंजमेंट्स कैसे कर लिए। तब महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि उनके पास स्वर्ग की कामधेनु गाय है जिसका नाम नंदिनी है। यह गाय इंद्र देवता ने उन्हें दी थी। ये एक ऐसी गाय है जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर देती है। इससे जो भी मांगो वो पल भर में आंखों के सामने आ जाता है। ये बात सुनकर राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय मांगी और कहा कि उन्हें जितने भी पैसे इस गाय के लिए चाहिए वो उन्हें दे देंगे। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि नंदिनी गाय उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है और वो इसे किसी को नहीं देंगे। तब राजा विश्वामित्र ने नंदिनी गाय को फोर्सफुली ले जाने की कोशिश करने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ को गुस्सा आ गया और राजा विश्वामित्र के साथ जंग छिड़ गई। महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र के एक बेटे को छोड़कर बाकी सभी बेटों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। अपनी हार मानकर गुस्से में विश्वामित्र वहां से लौट गए और बदले की आग में जलने लगे। उन्होंने कई सालों तक भगवान शिव की तपस्या की और फिर एक दिव्य अस्त्र हासिल किया। उसी अस्त्र से वो महर्षि वशिष्ठ को मारने पहुंचे। तब गुरु वशिष्ठ ने गुस्से में आकर अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। ब्रह्मास्त्र बाहर आते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। स्वर्ग से लेकर पाताल तक पूरी धरती हिल गई। तब देवताओं ने महर्षि वशिष्ठ से रिक्वेस्ट की कि वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लें, क्योंकि अगर ये ब्रह्मास्त्र चल गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी।
देवताओं के रिक्वेस्ट पर इस दुनिया को बचाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था। रामायण युग में ब्रह्मास्त्र भगवान राम और लक्ष्मण के साथ साथ रावण और उनके बेटे मेघनाद के पास भी था। रावण ने ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए कई 100 सालों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी, तब उसे यह ब्रह्मास्त्र हासिल हुआ था। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने माता सीता को वापस लाने के लिए रावण की लंका पर हमला कर दिया था, तब राम और रावण के बीच कई दिनों तक युद्ध चला था। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र को चलाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान राम ने उन्हें रोक दिया था, क्योंकि भगवान राम ब्रह्मास्त्र के अंजाम को जानते थे। उन्हें पता था कि इसके चलने से सिर्फ मेघनाद ही नहीं बल्कि पूरी लंका ही खत्म हो जाएगी, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे जाएंगे, और भगवान राम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये तो आप सभी जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी लिखी थी। वो महाभारत की सभी घटनाओं के विटनेस रहे थे। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मास्त्र के बारे में पूरी डिटेल में लिखा है। इसमें कहा गया है कि अगर एक बार ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया गया तो चारों तरफ आग का गुबार फूटने लगता है। ब्रह्मास्त्र से ऐसी एटॉमिक एनर्जी निकलती है जो अपने चपेट में आई हर चीज को कुछ ही मिनटों में राख में बदल देती है। वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं बचता था। जिस जगह पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था वो जगह पूरी तरह से बंजर बन जाती थी। वहां 12 सालों तक पेड़ पौधे तो क्या, घास का एक तिनका नहीं उग पाता था। आसपास के कई किलोमीटर एरिया तक उसका असर रहता था। वहां अकाल और सूखा पड़ जाता था, यहां तक कि वहां आने वाली जनरेशन पर भी इसका असर रहता था। ब्रह्मास्त्र के रिजल्ट इतने ज्यादा डेंजरस थे कि कोई भी इसे छोड़ने से पहले 10 बार सोचता था। इसीलिए माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में उसके यूज का जिक्र बहुत कम ही मिलता है। ब्रह्मास्त्र की पावर की तुलना आज के न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर अटैक की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था। न्यूक्लियर अटैक का रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा हजारों साल पहले वेद व्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में लिखा था कि ब्रह्मास्त्र को चलाने से क्या क्या हो सकता है। हजारों साल बाद किए गए न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि महाभारत में लिखा हुआ था। जापान के हिरोशिमा में 12 सालों तक वहां के लोगों पर ब्लास्ट का असर रहा था, यहां तक कि 77 साल बाद भी लोग उस हमले से उभर नहीं पाए हैं। अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो फॉरेन साइंटिस्ट ने ब्रह्मास्त्र पर काफी रिसर्च की थी। साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने होली बुक्स गीता और महाभारत की डीप स्टडी की थी। उन्होंने अपने फेमस न्यूक्लियर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के टेस्ट साइट का नाम रखा था ट्रिनिटी। साल 1945 में हुई इस रिसर्च में उन्होंने कई फैक्ट चेक किए थे, जिसमें उन्होंने ये बात मानी है कि महाभारत में किसी एटॉमिक बॉम्ब जैसे पावरफुल वेपन का यूज हुआ था। यूनिवर्स का जिस तरह का डिस्क्रिप्शन महाभारत में दिया गया है, रियलिटी में किसी न्यूक्लियर बॉम्ब का असर बिल्कुल वैसा ही होता है। भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र में कितनी पावर थी ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन भगवान ब्रह्मा के बनाए गए डेंजरस वेपन्स की लिस्ट बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा खतरनाक अस्त्र बनाया था जिसका नाम था ब्रह्मशिरा अस्त्र। क्या था ये ब्रह्मशिरा अस्त्र? क्या इसकी पावर ब्रह्मास्त्र की तरह थी या ये किसी और तरह से काम करता था? अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो चलते हैं हमारे अगले एपिसोड पर।